नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, रीजनिंग का पार्ट नंबर 20 है। अगर आपने पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो कृपया हमारे चैनल पर जा करके देख लीजिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, जीडी, एनटीपीसी, बैंक, रेलवे, आर्मी, सीआरपीएफ, सीटेट, पुलिस, स्टेट एग्जाम या अदर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों हमने इस वीडियो में जितने भी प्रश्नों को शामिल किया है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या आने की संभावना रहती है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इस प्रश्न में क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, स्वीकार का संबंध जिस प्रकार है इनकार से, उसी प्रकार हमें ये बताना है कि यहाँ पर दास्ता का संबंध किससे होगा। अब देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है कौन से शब्द भरे जाएंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है, इन शब्दों पर विचार कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, स्वीकार का संबंध इनकार से किस प्रकार से है, उसी प्रकार हमें बताना है कि दास्ता का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, दास्ता का मतलब क्या होता है। दास्ता का मतलब होता है गुलामी। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर स्वीकार का जो विपरीत अर्थ होता है, यानी कि स्वीकार का जो विलोम शब्द होता है वो इनकार होता है। उसी प्रकार दास्ता यानी गुलामी का मतलब उसका उल्टा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर स्वतंत्रता हो जाएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्या भरा जाएगा, स्वतंत्रता। देखेंगे दोस्तों स्वतंत्रता किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो है स्वीकार का जो है विलोम शब्द क्या होता है, इनकार होता है। उसी प्रकार दास्ता का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, स्वतंत्रता होता है। तो स्वतंत्रता आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों दूसरे प्रश्न को देखिए, दूसरे प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। दोस्तों यह क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 5 से क्या हुआ है दोस्तों, 35 हो गया। 35 से फिर 7 हो गया, 7 से 63 हो गया है, 63 से फिर दोस्तों क्या हो गया, 9 हो गया। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है और इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता करनी है। तो सॉल्व कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो सीरीज क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर पहले बढ़ रहा है, फिर उसके बाद घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। तो यहाँ पर जब भी इस टाइप से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, सॉल्व करने का जो तरीका होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे आप, पहले यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। यानी कि दिमाग लगाने का मतलब ये है कि यहाँ पर जरा सा ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 5 से 35 कैसे लिख रहा है। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 5 और यहाँ पर 7 दिया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 5, यहाँ पर 35 को छोड़ करके यहाँ पर 5 और 7 से देखेंगे तो यहाँ पर जो है तो 5 इसका दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 5 7 क्या हो जाएगा दोस्तों, 35 हो जाता है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 7 का गुणा और 9 का गुणा आपस में कर देंगे, 9 7 क्या होता है दोस्तों, 63 होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अब देखेंगे तो यहाँ पर 9 का और 11 का गुणा करेंगे तो 11 9 ये क्या होता है दोस्तों, 99 होता है। तो 99 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जगह भरा जाएगा। यानी कि दोस्तों देखेंगे 99 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तीसरा प्रश्न जो है नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। सॉल्व कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है 6 का संबंध जो है दोस्तों 252 से दिया है। उसी प्रकार हम बताएंगे कि यहाँ पर 5 का संबंध किस संख्या से होगा। अब देखेंगे दोस्तों क्या करेंगे हम, यहाँ पर 6 को हम क्या करें कि यहाँ पर 252 हो जाए। उसी प्रकार हमें ये बताना है कि यहाँ पर 5 को हम क्या करें कि यहाँ पर जो है दोस्तों क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल सके। देखेंगे सॉल्व कैसे करेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर आप 6 का क्यूब कर देते हैं, 6 का क्यूब करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 होता है 6 का क्यूब। अब देखेंगे 6 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, उसके बाद क्या करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 36 हो जाता है। अब दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। यानी कि दोस्तों हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर पहले हमने 6 का क्या किया, यानी कि क्यूब किया, उसके बाद स्क्वायर किया। अब दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। यहाँ पर 6 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 1 4 1 हासिल 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 दिया है तो 2 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे 252 हमने देखने को मिल रहा है, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 का के पहले हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो 5 का क्यूब करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब होता है 125। और यहाँ पर जो है दोस्तों अब क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 125 होता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों क्या करेंगे हम, यहाँ पर 5 का पहले हमने क्या किया,
क्यूब किया, उसके बाद स्क्वायर किया। अब दोनों को हम आपस में प्लस कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 25 कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 150 हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों 150 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों चौथे प्रश्न को देखिए। यहाँ पर चौथा प्रश्न दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया। सॉल्व कैसे करना है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जब आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न में यदि कैट को यानी कि दोस्तों CAT को यहाँ पर 24 लिखा है, उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर SAD सैड को यहाँ पर 24 लिखा है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि यहाँ पर C का कोड क्या होगा, C को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है पहले हम ये देखेंगे कैट को यहाँ पर 24 कैसे लिख रहा है, सैड को यहाँ पर 24 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार हम देखेंगे C को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों अगर आप यहाँ पर CAT कैट में देखेंगे 3 शब्द दिए गए यानी 3 अक्षर दिए गए हैं, और इन अक्षरों का नंबरिंग अगर आप करेंगे ABCD के क्रमानुसार में, तो यहाँ पर जो है दोस्तों ABCD के क्रमानुसार में जो C होता है वो 3 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर 3 को पहले आप लिख लीजिए। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर A दिया है, तो A को क्या, A का कोड क्या होता है, यानी कि A कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है ABCD के क्रमानुसार में। तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर T है जो तो T का नंबर कितने नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 20 नंबर पे आता है। अब देखेंगे तो क्या करेंगे, हम इनको आपस में प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 1 4 हो गया, और यहाँ पर 20 4 24 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर 24 देखेंगे तो लिखा गया है। उसी प्रकार देखेंगे तो यहाँ पर यस जो है दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। अब देखेंगे ए जो है दोस्तों 1 नंबर पे आता है, और डी जो है दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर हम इसको आपस में प्लस कर लेते हैं। अब देखेंगे तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 1 20 हो जाएगा, 20 4 24 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इन अक्षरों का नंबरिंग करेंगे और आपस में हम उनको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यस जो है दोस्तों 19 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 19 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर यच दिया है, तो यच का कोड क्या होता है, यानी कि यच का कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। अब ई देखेंगे तो यहाँ पर 5 नंबर पे आता है। अब देखेंगे तो यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर अब इसको प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 19 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। और 27 में दोस्तों 5 ऐड कर दीजिए। 27 में जब आप 5 ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 27 में 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 32 हो जाएगा दोस्तों, जो कि दोस्तों यहाँ पर 32 ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों पांचवें प्रश्न को देखिए। पांचवें प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे दोस्तों। पहले आप प्रश्न को ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न में क्या दिया गया है, लुप्त पद ज्ञात करें। दोस्तों लुप्त पद मतलब मिसिंग नंबर। अब मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों प्रश्न में क्या दिया गया है। पहले आप देखेंगे यहाँ पर इन दोनों में देखेंगे कि यहाँ पर जो है दोस्तों कैसे सॉल्व किया है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 और 5 को आपस में क्या किया है कि 133 हो गया है। उसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर 2 और 3 को आपस में क्या किया कि यहाँ पर 35 हो गया है। उसी सेम प्रकार से हम बताएंगे कि यहाँ पर जो है दोस्तों 4 और 3 को आपस में हम क्या करें कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल सके। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर देखेंगे अगर दोस्तों आप क्या कर दें, यहाँ पर 5 का क्यूब कर देंगे तो 5 का क्यूब और यहाँ पर 2 का क्यूब कर देंगे और इन दोनों को आपस में क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर 5 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 125 होता है। तो 125 को पहले यहाँ पर आप लिख लीजिए। उसके बाद देखेंगे 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 8 होता है। तो 8 को यहाँ पर लिख लीजिए और यहाँ पर दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जोड़ने पर यहाँ पर 133 हो जाएगा, जो कि दोस्तों 133 यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार आप क्या करेंगे यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे, यहाँ पर 3 का क्यूब करेंगे। तो यहाँ पर 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 2 का क्यूब 8 होता है। और उसके बाद क्या करेंगे 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। यहाँ पर 27 और यहाँ पर 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार आप क्या करेंगे जैसे जो तरीका हमने इन दोनों में लगाया वही सेम तरीका हम इसमें भी लगाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर 4 का क्या करेंगे 4 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे। तो 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 64 होता है। तो यहाँ पर 64 आप लिख लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 27 होता है। तो 27 यहाँ पर लिख लीजिए। अब क्या करेंगे यहाँ पर इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे। 7 4 कितना होता है दोस्तों 11 होता है। तो 11 लिख लीजिए। उसके बाद 6 2 8 होता है, 8 एक हासिल 9 होता है। तो यानी कि दोस्तों 91 हमें प्राप्त हो रहा है। तो देखेंगे 91 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों छठा प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे छठे प्रश्न में क्या दिया गया है दोस्तों। पहले हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है
नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। दोस्तों ये वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, सॉल्व कैसे करना है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है, धातु, लोहा और यहाँ पर क्लोरीन दिया गया है। इन तीनों का आपस में कैसे हम संबंध को दर्शा सकते हैं, कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, तो कैसे हम देखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे धातु लोहा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शब्दों पर विचार करेंगे तो यहाँ पर धातु लोहा दिया गया है। तो यानी कि यहाँ पर धातु क्या होता है, धातु के अंतर्गत क्या आता है, लोहा। लोहा क्या है दोस्तों, एक धातु ही ये तो है। यहाँ पर जो है दोस्तों धातु के अंतर्गत क्या आ जाएगा दोस्तों, लोहा हो जाएगा। और जो क्लोरीन है क्या है जो दोस्तों, क्लोरीन क्या है, गैस है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर धातु का संबंध लोहा से होगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर धातु का एक सर्कल बनाएंगे, ये धातु का एक सर्कल हो जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर धातु के अंतर्गत क्या आता है, यानी कि दोस्तों क्या है, लोहा क्या है, एक धातु है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोहा को हम इसके अंदर रख देते हैं, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, धातु के अंतर्गत क्या आता है, लोहा आता है। अब देखेंगे यहाँ पर क्लोरीन दिया गया है, तो क्लोरीन क्या है दोस्तों, एक गैस है। तो यहाँ पर गैस अलग हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो देखेंगे इस टाइप का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों सातवें प्रश्न को देखिए, सातवें प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। देखेंगे दोस्तों इस प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है यदि 1 + 4 = 9 दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 + 8 = 18 दिया गया है। उसके बाद देखेंगे 3 + 6 बराबर क्या है, 15 दिया है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर जो है 7 + 8 बराबर क्या लिखा जाएगा, हमसे पूछा है। तो सॉल्व कैसे करना है, कैसे आप सोचेंगे। तो यहाँ पर आप पहले ये सोचेंगे कि 1 + 4 यानी कि 1 और 4 को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर क्या हो जाए, 9 हो जाए। उसके बाद जब देखेंगे कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8 को आपस में हम क्या करें कि यहाँ पर 18 हो जाए। यहाँ पर 3 और 6 को आपस में हम क्या करें कि यहाँ पर 15 हो जाए। जो तरीका दोस्तों हम इसमें लगाएंगे वही सेम तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 1 और 4 यानी कि दोस्तों अगर आप 4 का क्या कर दें, डबल कर दें, यानी कि 4 का 2 गुना का, 4 दूनी कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। तो 8 यहाँ पर लिख लीजिए और यहाँ पर इसी 1 प्लस को यहाँ पर 1 को प्लस कर दीजिए, 1 को यहाँ पर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार आप क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर 8 दूनी क्या होता है, कितना होता है, 16 होता है। और 16 में +2 कर दीजिएंगे, 16 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। वही देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 6 का डबल करेंगे तो यहाँ पर 6 दूनी 12 होता है और 12 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 8 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर 16 होता है, 8 का 2 गुना। और यहाँ पर 16 में क्या करेंगे, हम 7 को प्लस कर देंगे, तो 7 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 4 20 हो जाए, 20 3 23 हो जाए, यानी कि दोस्तों 23 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आठवें प्रश्न को देखिए, आठवें प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों यदि 4 स्टार 5 फिर परसेंटेज फिर यहाँ पर 3 बराबर 8000 तथा यहाँ पर 2 और स्टार उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज फिर 2 बराबर 36 हो, तो यहाँ पर हमें बताना है कि 4 स्टार यहाँ पर 3 फिर उसके बाद परसेंटेज फिर उसके बाद 3 यहाँ पर बराबर क्या होगा। अब देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आप सोचेंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 4 5 और 3 को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 8000 हो जाए। उसके बाद देखेंगे 2 3 और 2 को आपस में हम क्या करें कि यहाँ पर 36 हो जाए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 4 3 और 3 को आपस में हम क्या करें कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल सके। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। अगर दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 4 स्टार 5 दिया गया, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे 4 और 5 का आप आपस में गुणा कर लीजिए। तो 4 गुणे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 5 20 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे 3 बच रहा है, यानी कि जो 3 बच रहा है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 और गुणे 5 किए तो 4 5 20 हुआ। उसके बाद इस 3 को क्या करेंगे, यहाँ पर 20 की घात 3 कर देंगे। तो यहाँ पर 20 की घात 3 करेंगे तो यानी कि 20 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 का गुणा 3 बार करेंगे तो 20 गुणे फिर उसके बाद 20 फिर उसके बाद गुणे 20 करेंगे तो 20 गुणे 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8000 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे 8000 दिया गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो 2 का गुणा 3 से करेंगे, यानी कि 3 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 2 बच रहा है तो 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 की घात धर रख देंगे। तो यहाँ पर जो है 6 की घात 2 हो जाएगा, तो यानी कि 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। अब उसी सेम तरीके से हम इसमें भी करेंगे। अब देखेंगे तो यहाँ पर 4 गुणे 3 कर देंगे, यानी कि 4 और 3 का आपस में गुणा कर देंगे तो 4 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 का गुणा जब आप 3 से करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। और 12 में क्या करेंगे, यहाँ पर 3 बच रहा है तो इसी 12 को इसी के
3 को क्या कर देंगे तो 12 की घात कर देंगे, तो यानी कि दोस्तों 12 की घात 3 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 12 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 का क्यूब अगर आपको याद है तो आपको यहाँ पर देखेंगे तो 12 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 1728 होता है। यानी पर 17 और 28 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर 4 गुणे 3 किए, उसके बाद हम क्या किए, यहाँ पर जो 3 बच रहा है उसका हम क्या कर देंगे, उसके यहाँ पर 4 3 12 हो गया, 12 की घात के हम क्या करेंगे 3 कर देंगे, तो यहाँ पर 12 का क्यूब हो जाएगा। तो 12 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 1728 होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 90 प्रश्न को देखिए, 90 प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों हमें यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर यफ दिया गया, यफ का संबंध 216 से है, उसी प्रकार हमें ये बताना है कि यल का संबंध किससे होगा, किस संख्या से होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क जो है कौन सी संख्या आएगी। अब देखेंगे तो यहाँ पर कैसे सॉल्व किया है, यानी कि दोस्तों यफ से हम 216 कैसे ला सकते हैं, उसी प्रकार हम सोचेंगे कि यहाँ पर यल से हम कौन सी संख्या लाएंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यफ जो है दोस्तों ABCD के क्रमानुसार में 6 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर 6 का अगर आप क्यूब कर देंगे, 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 216 होता है 6 का क्यूब, तो यहाँ पर 216 लिखा गया है। उसी प्रकार आप क्या करेंगे, यहाँ पर यल का नंबरिंग करेंगे तो यल 12 नंबर पे आता है, और 12 का आप क्यूब कर देंगे तो 12 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, 1728 होता है, यानी कि 1728 होता है। तो देखेंगे 1728 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे यक्स जेड से लंबा है किंतु सी के बराबर लंबा नहीं है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो सबसे लंबा होगा, यानी कि जो लंबा होगा उसे हम ऊपर लिखते हैं, जो छोटा होगा उसे हम नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यक्स जो है दोस्तों क्या है, जेड से लंबा है, तो यक्स को यहाँ पर लिखते हैं, और जेड से लंबा है यानी कि जेड इसको हम ऊपर लिखेंगे, जेड को नीचे लिखेंगे। अब क्या कह रहा है दोस्तों, सी के किंतु सी के बराबर लंबा नहीं, यानी कि दोस्तों जो यक्स है ये जेड से लंबा है लेकिन जो है दोस्तों सी के बराबर नहीं है, यानी कि सी इससे भी लंबा है। तो यहाँ पर सी को हम क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे यफ यक्स से लंबा है किंतु उक्त ग्रुप में एक व्यक्ति से छोटा है। यहाँ पर देखेंगे यफ जो है दोस्तों ये यक्स से लंबा है, यानी कि दोस्तों और इस ग्रुप में क्या है, एक व्यक्ति से छोटा है, यानी कि दोस्तों कहाँ हो जाएगी यफ, यफ देखेंगे दोस्तों इसके बीच में हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यफ से लंबा कौन है, यानी कि यफ से लंबा सी है, उसके बाद दोस्तों क्या है, यक्स से लंबा यफ है। यानी कि दोस्तों अब देखेंगे यहाँ पर पूछ रहा है तद अनुसार उक्त ग्रुप में सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, यानी कि सबसे लंबा कौन है दोस्तों, जो सबसे ऊपर होगा वही सबसे लंबा होगा। तो देखेंगे ऊपर सबसे कौन है, तो यहाँ पर सी दिया गया है, इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।